जय हिंद बच्चों, दिस इज योर लेसन 1 and the topic is latitudes. Latitudes are full circle which run from east to west and are called lines of latitudes or parallels. Latitudes पूरा सर्कल होता है जो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ को चलता है। इनको लाइंस इन लाइंस को पैरेलल भी बोलते हैं और लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। ऑल पैरेलल आर कंप्लीट सर्कल। जितनी भी ये लाइंस पैरेलल लाइंस है ये कंप्लीट सर्कल बनाती है एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ऊपर की तरफ ये नॉर्थ पोल की तरफ को जाती हैं और नीचे ये साउथ पोल की तरफ आती हैं। ऑल पैरेलल आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और जितनी भी ये हमारी पैरेलल लाइंस है लैटिट्यूड्स हैं इनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम होता है और एक दूसरे पर ये बराबर डिस्टेंस पर होती हैं। पैरेलल नाइदर टच नॉर कट ईच अदर। ना तो एक दूसरे को टच करती है और ना ही एक दूसरे को काटती है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। आप ये रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये जो रेड लाइन है ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर सबसे लंबा पैरेलल होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि जो हमारे पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज मतलब घटना शुरू हो जाती हैं या फिर कह सकते हैं कि छोटी होती जाती हैं। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एज 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, एसो ऑन। नॉर्थ की तरफ को आप पिक्चर में अगर देखेंगे जूम करके तो आपको पता लगेगा ऊपर नॉर्थ की तरफ को जो 10, 20, 30, 40, 50, 70, 60, 80 है, मतलब ये जो लाइन जा रही है इनको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ और सोवर्ड और 10, 20, 30 मतलब जो भी है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एज 10 डिग्री एस और 20 डिग्री एस एंड सो ऑन। मीन्स जब हम साउथ की तरफ को नीचे की लाइंस को लिखेंगे तो हम इसको एस, क्योंकि वो साउथ है इसलिए उसको एस से मार्क करेंगे और ऊपर की लाइन को एन से मार्क करेंगे। नाउ इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड्स में जितनी भी लाइंस है इसमें कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होती है और वो कौन सी है इसमें हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर and the poles, some other lines of latitude which have been given special name are। लैटिट्यूड जो बीच में ये रेड वाली लाइन है इसको छोड़कर और जो दोनों पोल्स हैं ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोल्स को छोड़कर कुछ ऐसी लाइंस हैं इनमें जिनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। और वो नेम जो है वो नाम कौन कौन से हैं। वन इज द टॉपिक ऑफ कैंसर। It is an important line of parallel or latitude in the northern hemisphere at an angle of 23.5 degree north to the equator। आप ऊपर देखेंगे यहाँ इस पिक्चर में, देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, 20.5 नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये जो है लाइन जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट इज इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नीचे की तरफ है, सर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है और इट लाइज एट 20.5 साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। और क्योंकि ये साउथ में है इसलिए 20.5 साउथ में है। साउथ इसको ऐसे लिखा हुआ है इक्वेटर से, ठीक है। थर्ड इज द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या है, द आर्कटिक सर्कल लाइज 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो एन लिखा हुआ है ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ऊपर की तरफ देखिए आप 66.5 आपको दिखाई देगा, वहां पे जो है वो है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और फोर्थ है द अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल ये है, द अंटार्कटिक सर्कल लाइज एट 66.5 डिग्री
एस ऑफ द इक्वेटर इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। सर्दर्न मीन साउथ, साउथ की तरफ आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा 66.5 दिख जाएगा आपको। ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ये जो लाइन है आपकी अंटार्कटिक हेमिस्फीयर में, सर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हेल्प अस इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन। और ये लाइंस जो हैं लैटिट्यूड की, जो आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, ये हमारी अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीट जोन। चलिए अब हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे आप कि हीट जोन क्या है। वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू थ्री climatic or heat zones on the basis of difference in temperature and rainfall. We can divide the earth, हम अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं थ्री क्लाइमेटिक या हीट जोन। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या हीट जोन के अकॉर्डिंग तीन जोन में हम अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं, जो किस पे बेसिस होती हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तापमान और बारिश के हिसाब से हमारी अर्थ को हम तीन जोन में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन सी तीन आपकी हीट जोन्स हैं? तो नंबर 1 पे है आपकी टोरिड जोन। द टोरिड जोन लाइज on both sides of the equator and extend between the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south। देखिए जो आपकी टोरिड जोन वाली लाइंस ही दोनों साइड है। इक्वेटर से आप अगर देखेंगे, इक्वेटर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, आपको पता है कहाँ पे, मैंने अभी पहले बताया, और नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके जो बीच का पार्ट है ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है येलो वाला। ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है आपका, यही है आपका टॉरिड जोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन, और इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। इन दिस जोन द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, इसीलिए यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो हॉट रहता है, गर्म रहता है, और ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर वाला। पूरे साल यहाँ पे गर्मी वाला और मॉइस्चर वाला, नमी वाला मौसम रहता है। ठीक है, सेकंड है आपकी टेम्परेट जोन। तो जोन आपको समझ में आ गई, इक्वेटर के पास वाला जो येलो वाला पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन। The area between the Tropic of Cancer and the and Arctic Circle and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle is called the temperate zone। देखिए ऊपर देखिए आप, ये आपको इसके आपके टॉरिड जोन से ऊपर वाला जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर नॉर्थ की तरफ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक जो ये पिंक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही टेम्परेट जोन है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रीड जोन। और आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जो ब्लू वाला आपका पार्ट है वो फ्रीड जोन है, और ये फ्रीड जोन के और आपके टॉरिड जोन के बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, दिस रीजन इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये ना तो, ये वाला जो क्षेत्र है, एरिया है जो ये वाला ना, ये ना तो ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ठंडा रहता है, मीडियम मौसम रहता है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड आपका जोन है फ्रीज जोन। द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल and between the Antarctic Circle
एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द फ्रीड जोन। आपको दिखाई दे रहा है कि येलो वाला पार्ट जो है आपका ऊपर आर्कटिक सर्कल से आपके नॉर्थ पोल तक, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल से आपका नीचे साउथ पोल तक, ये वाला जो एरिया है आपका ये फ्रीज जोन कहलाता है। These parts get very slanting rays of the sun and are therefore very cold। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें, इक्वेटर के पास सूर्य होता है, तो यहाँ पर ऊपर सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती है, तिरछी हो जाती हैं, और सूर्य ना पहुंचने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे साल बर्फ रहती है और ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र माना जाता है। दिस जोन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए ये पूरे साल भर हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ठंडा रहता है। तो आपकी ये 3 जोन जो मैंने आपको बताई थी, जोन आपकी टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीड जोन।